2 years back, we bought our first drone, we unboxed it together, and these were the shots we took. Now let's do it again. I sort of upgraded my drone, and here it is. Let's unbox it together. ऑल राइट, चलो अभी फर्स्ट इम्प्रेशंस के बारे में बात करते हैं. फर्स्टली दिस बैग मुझे बहुत पसंद आया ये बैग, क्योंकि दिस वुड बी माई फर्स्ट एवर ड्रोन बैग. जो मेरा पिछला ड्रोन था, आपको बता दूँ, मैंने एक्सबूम से ख़रीदा था एंड दे सेंट मी द रॉन्ग ड्रोन. मैंने फ्लाई मोर कोम्बो ऑर्डर किया था, उन्होंने मुझे स्टैंडर्ड पैकेज भेजा, तो इसीलिए मुझे ड्रोन बैग नहीं मिला था. बट मैंने बहुत कोशिश किया उनसे बातें करने का, बट इवेंचुअली दे सेंट मी द 3 एक्स्ट्रा बैटरीज बट नॉट द बैग. एंड ये सब भी मैंने बहुत कॉल करके उन्हें बार बार रिमाइंड करने के बाद ही हुआ. सो इसीलिए मैंने इस बार एक्सबूम से ऑर्डर नहीं किया, because if you're spending that much of money, you at least deserve a proper customer service. So that's why I didn't buy it from that website. इस बार मैंने कुछ अलग वेबसाइट से ट्राई किया था. अगर आपको जाना है तो प्लीज़ कमेंट करें, आई विल रिप्लाई टू यू. सो द ड्रोन बैग इज़ प्रिटी नाइस. इट्स वेरी बिग and it fits all the drone components very nicely. So इसे आप खोलते हैं तो फर्स्टली ड्रोन के बारे में बात करते हैं. सो जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसका गिम्बल कवर. दिस ऑल्सो कवर्स दी प्रोपेलर्स. ये जो प्रोपेलर्स है उसे भी कवर कर देता है. तो अगर आप इसे अभी खोलते हो, दिस विल गो आउट लाइक दिस and this is gonna come out like this and that's it. So आपको इसे अलग से प्रोपेलर को कवर करने का ज़रूरत नहीं है, which is a very nice feature. तो एंड दूसरा जो नया फीचर दिया है, अगर आप इसे प्रोपेलर से खोलते हो, ये अपने आप ड्रोन टर्न ऑन हो जाएगा. इसके आगे में बारे में बात करेंगे तो मेरा जो पुराना ड्रोन था वो उसके ऊपर में एक पूरा कवर था एंड गिम्बल जो टिल्ट नहीं होता था पूरा 90 डिग्रीज. आई वुड से ऐसे फ्रंट डाउन ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ. आई मीन ऐसे जो रोल होता है वो ऐसा नहीं होता था, इसमें होता है. सो दैट्स अ न्यू फॉर मी. एंड दिस सेंसर, जो ये सेंसर है इसमें, ये भी मेरे लिए नया है. सो दिस इज द लाइडर सेंसर एंड ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी मेरे लिए नया है. हम लोग इसे अभी टेस्ट करेंगे. And overall, I like the color. It's
वेरी नाइस एंड लुक्स वेरी प्रीमियम। तो फर्स्ट इम्प्रेशंस तो ड्रोन के बारे में इतना ही है। अब देखते हैं इसके आरसी कंट्रोलर में। सो इट्स अ वेरी बिग वन। मेरा जो पुराना कंट्रोल था इट वाज अ नॉर्मल कंट्रोलर जहां आपको अपना फोन इंसर्ट करना पड़ता था एंड इट टुक टाइम, यू नो। जैसे आप फोन निकालते हो फिर आप इसे लगाते हो एंड फोन में कोई मैसेज या कॉल आता है तो इट्स वेरी हार्ड टू पिक इट अप। सो अभी इसमें ही स्क्रीन है एंड इट्स प्रीटी बिग स्क्रीन एंड एंटीनास आर आल्सो अपडेटेड। तो अब मुझे वो हैजल फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। बार बार मुझे फोन घुसाना निकालना नहीं पड़ेगा। दैट्स अ नाइस वन एंड controller also feels a little bigger than before and it feels premium। नीचे में भी 2 बटन है जो मेरे पुराने कंट्रोलर में नहीं था। and that's it for the controller। अब देखते हैं क्या है। so the batteries, there's nothing to talk much about the batteries, so I will skip it। other than that I got ND filters as well। जिन लोगों को एंटी फिल्टर्स के बारे में पता नहीं है, इट्स बेसिकली सन ग्लासेस। मैं बता दूं आपको क्यों जरूरत पड़ता है। जब आप कोई कैमरा ऑटोमेटिक में शूट करते हो तो वो क्या करता है, शटर स्पीड ISO वगैरह कम करके भी वो एडजस्ट कर देता है, आपको जरूरत नहीं पड़ता है। बट जब आप मैनुअली या फिर एक प्रोफेशनल शूट करते हो तब आप शटर स्पीड एक प्रॉपर मोशन ब्लर देता है जो कि है 1:50। तो इस शटर स्पीड में जब आप यूज करते हो लाइट बहुत आता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, लाइट को लिमिट करता है सेंसर में आने से। सो इसके साथ मुझे मिला है 3 है, ND8, ND32 एंड ND128। दिस इज द ND फिल्टर्स एंड इसे भी मैं बाद में यूज करके देखूंगा एंड दैट्स इट। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स है, उसके बारे में ज़्यादा I don't know what to say। I saw somewhere on the review now to change the propellers you just have to press it and remove it, so that is also updated and I am very excited। Let's go out and let's try some focus track features, mainly the active track। Yes, let's go। अभी हम लोग बाहर आए हुए हैं, हम लोग टेस्ट करेंगे सबसे पहले एक्टिव ट्रैकिंग। तो मैं ड्रोन को यहाँ से उड़ाऊंगा, उसके बाद लेट्स सी द फीचर ये होता है कि नहीं। आई लाइक दिस फीचर। जो पुराना ड्रोन था उसमें प्रेस करके रखना पड़ता था पावर को, तभी पावर ऑन होता था, लेकिन इसमें जो नया अपडेटेड फीचर है, जस्ट यू हैव टू ओपन द आर्म्स एंड द ड्रोन टर्न्स बैक ऑन इटसेल्फ। तो आई विल फ्लाई इट फ्रॉम, maybe I should get down। Take off। Now the drone is in the air। Let's try checking। और भी इसे ऊपर ले जाते हैं and I will turn on the screen recording here। Screen record। First let's try the active tracking। The active track, now we will After put, subject starts moving, aircraft will fly to set direction। okay, now I will press the record button। Let's see if it works। Okay, the digital zoom is okay। 2 लेंस नहीं है फिर भी द इमेज इज़ वेरी क्लियर एंड हाँ सही से ट्रैक हो रहा है। सो फार सो वेरी गुड। Okay, we can route also। Now subject is lost। Let's see इसे वापस ढूंढता है कि नहीं। Okay, we have lost the subject। Subject lost। Focus track disabled।
ओके हो गया। अभी हम लोग का सेकेंड ट्राई है, जो थोड़ा देर पहले किया था उसमें बहुत पेड़ आ गया था तो एक्टिव ट्रैक लॉस हो गया था। अभी हम लोग ये खुला सा जगह है, इसमें ट्राई करेंगे। दिस इज़ आवर कार। ओके, दिस इज़ आवर कार। एक्टिव ट्रैक, automatic movements. Let's start. Okay, start. Now we are gonna drive. Okay, it's tracking. Okay, so far so good. Okay, so the drone is adjusting the speed by itself. Okay, there's some wires. Okay, nice. Stay alright. Okay, we need to get it higher. I got a little bit scared. So इसमें wires है. I think the focus जो obstacle avoidance है इतना भी अच्छा नहीं है कि wires को avoid कर पाए. तो I just stopped it. But I like the result. अच्छा था. और एक फीचर है जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, which is the point of interest. What we are gonna do is we will draw a square around the subject and we will press here at point of interest, and I will start recording and we will just give this pathway fast. And what the drone will do is it will move around the subject automatically. Now the next thing that I wanted to show is spotlight. Let's draw a square around the subject and press spotlight, already at spotlight. And now when we move around the subject, the drone stays focused on the subject. You are doing the move manually. What the drone is doing is it's tracking the subject automatically. The other feature that I liked is the vertical shooting. So this is the true vertical. You don't have to crop in anymore after you shoot, so the resolution will always be at max. Let's try the obstacle avoidance. Let's try flying straight towards the wall. Okay, the drone has stopped. I'm pressing the full throttle. It isn't doing anything. So the obstacle avoidance is good when the obstacle is big enough to be detected by the sensors. अभी ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है. इट्स द ब्रिंक ऑफ डार्कनेस. अभी हम लोग इसका लो लाइट परफॉर्मेंस टेस्ट करके देखेंगे. लेट्स सी हाउ द 1-inch सेंसर एक्चुअली परफॉर्म्स. Let's bring the drone back. And also another cool feature, if you see here, there's a green line that shows the path that the drone will take, and it's really nice to have these features. And I can also feel the difference in the controller. The controller displays, I think, in 1080p and 60 fps if I'm not wrong. My last controller was without the screen, which is called DJI N1 if I'm not wrong.